आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था। ज्यादातर लोगों ने भगवान राम, सीता, राम के वनवास, राम रावण युद्ध और हनुमान द्वारा लंका दहन समेत रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी न जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन शायद ही कोई रामायण के एक अहम पात्र रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में ज्यादा जानता होगा। हम सभी ने रामायण में रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी के बारे में सुना तो बहुत होगा, लेकिन मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी तक सीमित नहीं है। रामायण में मंदोदरी का वर्णन बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है, जिसने एक तरफ सीता के अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ एक कर्तव्यपरायण पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करने का प्रयास करती रही। किंवदंतियों में बताई गई एक कथा के अनुसार मधुरा, जो कि एक दिव्य परी थी, उसने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। वहां वो देवी पार्वती की अनुपस्थिति में भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करती है। जब देवी पार्वती आती हैं और मधुरा को देखकर वो क्रोधित हो जाती हैं, तो वो मधुरा को मेढक में बदलकर 12 वर्षों के लिए एक कुएं के अंदर रहने का श्राप दे देती हैं। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती से श्राप को कम करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती वो श्राप वापस नहीं लेती हैं, पर वो कहती हैं कि मधुरा 12 साल बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दुदुम्भी था, लेकिन वो एक बेटी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तभी इसी बीच मधुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूरी हुई, तो वो अपने मूल स्वरूप में वापस आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। इसी समय मायासुर और हेमा, जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मधुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मधुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अब आपको सुनाते हैं कि रावण की मंदोदरी से शादी कैसे हुई। एक बार रावण मायासुर के महल में गया, तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांग लिया, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है और इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। रावण से शादी के बाद उसने 2 पुत्रों मेघनाद और अक्षय कुमार को जन्म दिया। मंदोदरी रावण को उसके गलत कार्यों के लिए हमेशा टोकती थी। ये जानकर कि रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा था, मंदोदरी उसे लगातार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही। अब आपको बताते हैं कि रावण वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण अपनी भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री थी, जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसीलिए उसने रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया था। अगर आगे भी आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।